गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चों चैप्टर 5 के अंदर कल की क्लास में हमने इन्फ्लोरेसेंस को स्टार्ट किया था। द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। बच्चों जो इन्फ्लोरेसेंस है इट इज ऑफ टू टाइप्स, रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अंडरस्टूड? बच्चों रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें कई सारे टाइप थे। तो रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो मेन एक्सिस जो है उसके टर्मिनल पार्ट पर बड होती है और वो लगातार ग्रो करती रहती है। तो जिससे लगातार एक ग्रो होती रहती है और लेटरल साइड में और भी ब्रांचेस लगती हैं। ओके। लेकिन जो साइमोस है, अच्छा जो फ्लोरल एक्सिस जिस पर जो फ्लावर ओरिजिन होता है, तो उसके स्टॉक को हम क्या कहते हैं? पिडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिडंकल कहते हैं। अब बात करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। साइमोस, आज हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को समझेंगे। इसके अंदर बच्चों जो मेन एक्सिस है उसका टर्मिनल पार्ट पर फ्लावर आ जाता है और उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसके पहले जो है फिर लेटरल साइड में और कई सारे ब्रांचेस, पिडंकल और उनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। ठीक है। तो आज इन्फ्लोरेसेंस का सेकंड टाइप है इन्फ्लोरेसेंस। इसमें बच्चों सेकंड टाइप है साइमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इसमें बच्चों एक तो है यूनिपेरस। यूनिपेरस में ये जो पैटर्न है ना बच्चों, इसे हम स्कॉर्पॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये यूनिपेरस में है। एक बच्चों हेलिकॉइड भी है।
11th क्लास जल्दी से देखिए, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि जो टर्मिनल पार्ट है वहां पर एक फ्लावर आ जाता है, और उस फ्लावर की वजह से जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब जो ग्रोथ होगी, अब जो ब्रांचेज होगी वो लेटरल साइड में ग्रो करेंगी। ये डिफरेंस है साइमोस में और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में। अब इसमें बच्चों यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस, ये तीन टाइप हैं। यूनिपेरस के अंदर सिंगल ब्रांचिंग होती है, जैसे कि इसमें दो पैटर्न है, एक तो स्कॉर्पॉइड, स्कॉर्पॉइड में जैसे एक एक्सिस ये हो गया, फिर इसके लेटरल साइड में ये एक्सिस हो गया। ये फ्लावर्स को, ये लाइन डायग्राम फ्लावर्स के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर यहाँ से एक इधर एक्सिस ग्रो कर गई, यहाँ से ये एक एक्सिस ग्रो कर गई। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्पोरपॉइड कहते हैं। सेकंड लेते हैं हेलिकॉइड। हेलिकॉइड में एक एक्सिस से हो गया, फिर यहां से ये ब्रांच, फिर यहां से ये ब्रांच ग्रो हो रही है, फिर ये ग्रो हो रही है। तो ये जो पैटर्न है इसे हम हेलिकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलिकॉइड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बाईपेरस। बाईपेरस के अंदर मान लो तो ये मेन फ्लोरल एक्सिस है, इसके ग्रोथ होते इस फ्लावर की वजह से अब इसके लेटरल साइड में दोनों तरफ ब्रांचिंग हो रही है, फिर इनके दोनों तरफ भी ब्रांचिंग हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाईपेरस या डाइचेजियल कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मल्टीपेरस। मल्टीपेरस में जैसे मेन फ्लोरल एक्सिस ये हो गई, इसके दोनों तरफ कई सारी ब्रांचेस ग्रो कर जाएंगी, और उनके भी कई सारी मल्टीपल लेटरल ब्रांचेस ग्रो कर जाएंगी। ये बच्चों फ्लावर्स के लिए मैंने लाइन डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल। अंडरस्टूड। चलिए, तो एक बार आप डायग्राम देख लें। डायग्रामेटिकली अपन को समझना है तो आसान रहेगा। हम्म अब बच्चे लेते हैं थर्ड जो टाइप है वो है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल थर्ड टाइप है स्पेशियल स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें तीन पैटर्न हैं। एक तो है हाइपेनथोडियम। हाइपेन, मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। हाइपेनथोडियम, ठीक है।
बच्चों इसमें 3 पैटर्न है। स्पेशल इनफ्लोरेसेंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फ्लोरल एक्सिस के अंदर। तो इसमें 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम के अंदर बच्चों जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो कंडेंस हो जाती है और कप या फ्लास्क शेप हो जाती है, ठीक है। और ये यहाँ का ये जो छेद है बच्चों, ये ऑस्टियोल कहलाता है। ये जो अंदर हाइपेंथोडियम पार्ट है, इसके अंदर जो कैविटी होती है वहां पर मेल फीमेल और दूसरे फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, मेल फीमेल फ्लावर्स भी पाए जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? हाइपेंथोडियम कहते हैं। सेकंड लेते हैं साइथियम। ये स्पेशल है। साइथियम के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो बच्चों ये मेल फ्लावर्स हैं, ये मेल फ्लावर है बच्चों, और ये जो है ये फीमेल फ्लावर है। ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। ओके, और ये नेक्ट्री है जिनके अंदर नेक्टर पाया जाता है। दिस वन इज द नेक्ट्री। तो ये बच्चों नेक्ट्री है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और इसमें भी जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो कंडेंस हो जाता है। तो आप दोनों डायग्राम देख लें, फिर मैं थर्ड टाइप एक्सप्लेन करता हूं। डायग्रामेटिकली समझना है। थर्ड जो टाइप है बच्चों वो है वर्टिसिलेस्टर। थर्ड टाइप कौन सा है? थर्ड जो टाइप है बच्चों वो वर्टिसिलेस्टर है। बच्चों वर्टिसिलेट पैटर्न में क्या होता है कि जो मेन फ्लोरल एक्सिस है उनके दोनों और पेयर ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं, दोनों और पेयर ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? वर्टिसिलेस्टर कहते हैं। तो ये तुलसी के पौधे में देखने को मिलता है। तुलसी का साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंक्टम। बेटा लास्ट तक बने रहे, क्लास बार बार ना छोड़े, ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आगे जाके। रेगुलरिटी जरूरी है। मैं हर टॉपिक को डायग्रामेटिकली सिंपली बता रहा हूं आपको, जिससे समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। आज बच्चों मैं आपको एक चीज के लिए और गाइड करना चाहता हूं। वैसे रियलिटी तो ये है कि जो पढ़ाई है वो टाइम से नहीं होती है, पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग से होती है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो टाइम का पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो लेकिन आपको मैं 11th में बता दूं, 4 से 5 आवर्स की स्टडी रोजाना जरूरी है। तो आप बेटा बेटा मॉर्निंग में जो क्लासेस ले रहे हैं, इवनिंग के अंदर आप 7 या 8 बजे बैठें। उससे पहले कोई रिटर्न वर्क है, कोई भी वर्क कर सकते हैं। इवनिंग में आप 7-8 बजे बैठें और 10-11 बजे तक 4 से 5 घंटे आप टाइमिंग दें। बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को जो रोज पढ़ाया जा रहा है उसको सेम डे रिवीजन करते रहे। तो इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है बढ़ता चला जाएगा। बायो में क्या है बच्चों, टर्मिनोलॉजी बहुत लंबी है, लंबी चौड़ी टर्म्स में फंस जाते हैं बच्चे।
तो जहां भी आपको नया टर्म आए, नई नई कोई टर्म आपको दिखे और उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो यू जस्ट अंडरलाइन देम, आप उसको अंडरलाइन कीजिए और मेरे से उसको पूछिए, और वहीं पर बुक के अंदर या नोट्स के अंदर पेंसिल से उसके मीनिंग को लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जो वोकेबलरी है, जो बायो की जो टर्मिनोलॉजी है, वो इंप्रूव होती चली जाएगी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हो गया फ्लावर का पैटर्न इनफ्लोरेसेंस में, ये इतना ही है। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर फ्लावर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टर्म्स है। तो आप बने रहना क्लास में। हालांकि फ्लावर के स्ट्रक्चर आप पहले भी खूब पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार ड्रॉ करूंगा मैं फ्लावर को, फिर इसकी टर्मिनोलॉजी को डायग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे। बहुत सारी टर्म हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी 10th तक की क्लासेस में।
हम्म 11th क्लास, ध्यान से देखिए आप। बच्चों हमने लीव के टॉपिक को पढ़ा था, और एक फ्लावर के अंदर जो स्टेमन है, पिस्टिल है, कैलिक्स है, कोरोला है, ये भी क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। ध्यान रखना, फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है। और फ्लावर क्या है, एक फ्लावर मॉडिफाइड शूट है। शूट इनिशियल ऑफ स्टेम को कहते हैं, उसके मॉडिफिकेशन से फ्लावर ओरिजिन होता है। ये बच्चों मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, ठीक है। इसके अंदर बच्चों 4 वर्ल है, 4 चक्र हैं या 4 वर्ल है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो ब्रांच है, यहां से ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हम कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं। और यहाँ इस स्टॉक के बेस पर ये जो ग्रीन लीव्स हैं, इन्हें हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट्स कहते हैं। और इस पेडिसेल के बीच में अगर कोई और ग्रीन लीव्स हैं तो इन्हें हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। इस फ्लैशी स्ट्रक्चर को हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस के ऊपर ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं। ओके बच्चों, चलिए ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आप किसी फ्लावर को जब देखते हैं तो थैलेमस के ऊपर यहाँ जो ये ग्रीन लीव्स होती हैं, इनका जो वर्ल होता है, इन्हें हम, इनके सिंगल को कहते हैं सेपल, और इनके ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। फिर जो कलर्ड जो पंखुड़ियां हैं, तो सिंगल को हम कहते हैं पेटल, और इनके ग्रुप को कहते हैं कोरोला। इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ये जो है, ये एंड्रोशियम में मेल पार्ट है। सिंगल को स्टेमेन कहते हैं। सिंगल को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। जो सिंगल है इसे हम स्टेमेन कहते हैं। तो ये तो एंथर है और ये फिलामेंट है, तो इसे हम स्टेमेन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, ये जो पार्ट है ये पिस्टिल है, और सिंगल को कार्पेल कहते हैं। तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, और ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो शेक है। तो ये बच्चों फ्लावर के डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। तो ये तो डायग्राम में क्लियर हो गया। डायग्राम में सारे जो पार्ट्स है क्लियर हो गए। अगर कोई फ्लावर में पेडिसेल है तो उसे उसे कहते हैं पेडिसिलेट। उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। ओके, आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, बढ़ते हैं आगे हम। पहले मैं इसको रफ कर दूं। हाँ, अब बच्चों मैं पहली टर्म मैंने क्या लिखी, पेडिसिलेट। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट का मतलब क्या है, जिनमें पेडिसल होता है, ठीक है। सेकंड लेते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब ये है कि जिस फ्लावर में केवल स्टेमेंस होते हैं उन्हें स्टेमिनेट कहते हैं, और जिन फ्लावर्स में ओनली पिस्टिल्स होते हैं तो उन्हें हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो ये क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। ये क्या हो गए बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर, अगर बच्चों किसी फ्लावर के अंदर एक भी अगर पार्ट नहीं है, अगर किसी फ्लावर में एक भी अगर पार्ट नहीं है तो फिर उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। और अगर किसी फ्लावर के अंदर सारे वर्ल हैं, चारों वर्ल हैं, तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ओके, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें स्टेमेंस एंड कार्पेल्स दोनों पाए जाते हैं, एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों पाए जाते हैं, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिसमें ओनली स्टेमेन या पिस्टिल होते हैं तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं।
अगर बच्चों कई प्लांट्स के अंदर ऐसा भी होता है कि जो है फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही नहीं होते, तो उसे न्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटर फ्लावर या न्यूटर कहते हैं। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों पार्ट नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर कहते हैं। अब बात करते हैं मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट बच्चों ऐसा प्लांट जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, या तो स्टेमिनेट फ्लावर्स पाए जाते हैं या फिर पिस्टिलेट फ्लावर्स पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, ओके, लेकिन दोनों पाए जाते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर्स भी होते हैं और स्टेमिनेट फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। तो ऐसा प्लांट जिसमें दोनों तरीके के फ्लावर्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसियस प्लांट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसियस प्लांट कहते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं डायोसियस। डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट का मतलब क्या है? डायोसियस प्लांट का मतलब यह है यूनिसेक्सुअल प्लांट। अच्छा, मोनोसियस के प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं लेकिन दोनों पाए जाते हैं, तो वो मोनोसियस हो गया, एक ही प्लांट में दोनों प्रकार के जो है फ्लावर्स होना। जबकि डायोसियस प्लांट जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, केवल एक ही टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सिमेट्री। अब सिमेट्री को समझें आप। इसमें बच्चों तीन तरीके की सिमेट्री है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, सेकंड है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और थर्ड है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। सिमेट्री क्या है बच्चों? आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा कि अगर किसी एनिमल को सेंट्रल लाइन से अगर कट करें और वो इक्वल हाल में कटता है, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करते हैं हम। अगर किसी प्लांट को सेंट्रल पार्ट से कट करने पर अगर वो इक्वल पार्ट में कट सकता है, इक्वल हाल में कट सकता है, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं, और ऐसे फ्लावर को सिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। तो सिमेट्री जो है फर्स्ट है एक्टिनोमॉर्फिक, इसे हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिक, कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से किसी भी डायरेक्शन से अगर किसी फ्लावर को कट करें और वो किसी भी डायरेक्शन से कट करने पर दो इक्वल पार्ट में ही कटता है, दो इक्वल हाल में ही कट होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं, जैसे कि चाइना रोज, हिबिस्कस। सेकंड लेते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या प्लेन से ही उसको कट करने पर जो इक्वल हाल में कटते हैं, तो दे आर द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो डायमीटर के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिक हो गए, एक ही डायरेक्शन से कट हो सकते हैं। तो जैसे कि जो मटर का फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट लेते हैं एसिमेट्रिक। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो किसी भी डायरेक्शन से कट करने पर इक्वल हाल में नहीं कटते हैं, तो दे आर द एसिमेट्रिक फ्लावर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक फ्लावर्स कहते हैं। अब बच्चों कुछ एक टर्म्स, बस 1 मिनट और मैं लूंगा और फिर रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे अपन। डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। बच्चों अभी हमने फ्लावर के बारे में, पेटल्स और सेपल्स के बारे में हमने बात की। तो बच्चों जो पेटल्स या सेपल्स हैं, अगर वो 2 या 2 के मल्टीपल में होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं डाइमेरस। अगर वो पेटल्स या सेपल्स 3 होते हैं या 3 के मल्टीपल होते हैं, 6 होते हैं या 9 होते हैं, तो फिर उसे हम ट्राइमेरस कहते हैं। अगर 4 या 4 के मल्टीपल में होते हैं तो टेट्रामेरस। अगर 5 या 5 के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस कहते हैं।
तो बच्चों आज इतना ही, रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे।